प्यारे भाइयों एवं मेरी प्यारी बहनों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे साथियों, मैं हूँ गोपाल सर। आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 9 जो आप लोग की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का दूसरा चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.3 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। और यह क्लास कमजोर बच्चों के लिए काफी विशेष भी जाने वाला है। तो चलिए हम क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे साथियों, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को आसान भाषा में पढ़ लेंगे। उसके बाद यह क्वेश्चन कहता क्या है यह आप लोगों को समझा देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मेन होता है क्वेश्चन को समझना। अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ गए तो आप लोगों को क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये एक बहुपद है। और इस बहुपद में हमको क्या करना है, निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहां पर दोस्तों कुछ दिए गए हैं, बहुत से भाग देने वाले, तो इससे हमको भाग देना है और इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है x प्लस 1। सबसे पहले दोस्तों हमको इससे भाग देना है और इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो हम इसको भाग कैसे देंगे, तो जैसे आप लोग भाग देते हो नॉर्मल भाग को, अगर आप लोगों को ये भाग नहीं आता है, पहली बार सीख रहे हो, तो डोंट वरी, आप लोगों के लिए मैं आसान बना दूंगा और लगेगा ही नहीं कि आप लोग क्लास में पढ़ भी रहे हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब, सबसे पहले जो को आप लोग नॉर्मल भाग में करते हो, जो दिया रहता है वही उतार लेना है। लिख लेंगे क्या है क्वेश्चन में, x³ प्लस 3x² और प्लस 3x और प्लस 1 है। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। और भाग किससे देना है दोस्तों, x प्लस 1 से भाग देना है ना, इससे हमको भाग देना है। अब देखिए दोस्तों, इससे हम क्या करें जो इसका भाग हो सके। अब दोस्तों हम x को पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम x में x कितना बार पढ़ेंगे सो x³ आ सके हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आएगा शेषफल उसी को हम 1 से गुना करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, x को हम कितना बार पढ़े तो x³ आया, तो x³ बार पढ़ेंगे तो x³ आ सकता है। देखिए x³ है, x² है और इसमें x को जो दोस्तों गुना कर देंगे तो x³ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हो जाएगा x³। अब देखिए दोस्तों, x² को हम 1 से गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, x² ही प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों, x³ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब देखिए क्योंकि दोनों सेम है, सेम है, इसलिए ये कट जाएगा, जैसा कि आप लोग नॉर्मल भाग में करते थे। अब देखिए दोस्तों, 3x² में से 1x² जाएगा तो क्या बचेगा, 2x² बचेगा। और प्लस का क्या है, 3x है, प्लस का 1 हमने उतार दिया। अब देखिए दोस्तों, हम किससे अब गुना करें, जो x किससे दोस्तों हम गुना करें तो 2x² और प्लस का 3x आ जाए। इसको हम क्या करेंगे, 2x से गुना कर देंगे। अब 2x से दोस्तों गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2x² प्राप्त होगा। ये सेम आ रहा है तो ये बिल्कुल कट सकता है। अब 2x को दोस्तों हम 1 से गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2x ही प्राप्त होगा, क्योंकि 1 से गुना किए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों सेम है, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 1x बचेगा, यानी x बचेगा और प्लस का क्या है, 1 है, तो 1 ही बचेगा। अब दोस्तों हम इसको कितना बार पढ़े सो x प्लस 1 आ जाए। एक बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो x प्लस 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब एक बार इसको दोस्तों हमने पढ़ लिया और दोनों कट गया, कितना आसान था। और 0 आ रहा है दोस्तों, हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है शेषफल। और भागफल क्या आ रहा है, x² प्लस 2x प्लस 1, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान था, क्या बनाने में मजा आया। पहली बार सीख रहे हो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हौसला होना चाहिए, हौसले से हम उड़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
प्यारी साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल है x माइनस का 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? इसको दोस्तों हम उस विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, ये भी सॉल्व करेंगे तो उसका उत्तर उतना ही आएगा जैसे हम दूसरी विधि से अब सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों को पहली विधि तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया। अब चलिए दूसरी विधि सिखा देते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दूसरी विधि भी समझा देते हैं। दूसरा विधि तो आप लोग प्रश्नावली 2.2 में सीखे थे, लेकिन तब पर भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूं, आगे काम आएगा शायद। तो चलिए हम देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, सबसे पहले px बराबर हम लिखेंगे। ये वाला आप लोगों को सिखाए थे, px बराबर जो दिया है क्वेश्चन में दोस्तों वो लिख लेंगे। क्या है क्वेश्चन में दिया, x³ और प्लस का 3x² प्लस का 3x और प्लस का 1 है। अब देखिए दोस्तों ये है और हमको ज्ञात क्या करना है, मतलब सबसे पहले हमको भाग क्या देना है, भाग किससे देना है, x माइनस 1/2 से भाग देना है ना भाई साहब। क्या किससे भाग देना है, x बराबर 1/2 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर सबसे पहले इसको तो दोस्तों हमको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा, तो x बराबर 1/2 दिया है ऐसे करके, तो यहां पर हम रखेंगे 0 और यहां पर देखिए माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हमारा हो गया। तो हम लिखेंगे दोस्तों x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर। अब आप लोगों को जहां जहां x का मान दिख रहा है वहां पर हम दोस्तों 1/2 का मान पुट करके इसका उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए दोस्तों x³ है यानी कि 1/2 का क्यू और प्लस 3 और गुने का 1/2 का स्क्वायर और प्लस 3 और गुने का 1/2 और प्लस 1। अब देखिए दोस्तों एक का क्यू क्या होता है, एक ही होता है। 2 का क्यू होता है 8 और प्लस का 3 और गुने, फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस फिर 3 और गुने का क्या होता है 1/2 और प्लस का 1। अब देखिए दोस्तों 1/1 8 का वैसा ही लिख देंगे और प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा और बट्टे का 4 और प्लस 3 को दोस्तों 1 से गुना करेंगे तो होता 3 और बट्टे का 2 और प्लस का 1। और यहां पर देखिए सबके बट्टे में कुछ ना कुछ है, लेकिन इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो इसके बट्टे में दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब सबका एलसीएम लेंगे दोस्तों। अब इन सब का एलसीएम हमने लिया तो हमको प्राप्त होता है 8, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों 8 को कितना बार पढ़ेंगे 8 आएगा, 8 बार पढ़ेंगे मतलब एक बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। 1 को 1 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा, 1 ही होगा और प्लस 4 को दोस्तों कितना बार पढ़ेंगे 8 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे और 2 को 3 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6 और प्लस। अब देखिए दोस्तों 2 को कितना बार पढ़ेंगे 8 बार, 2 को कितना बार पढ़ेंगे 8 आएगा, 4 बार पढ़ेंगे। 4 को दोस्तों 3 से गुना कर दीजिए तो क्या होता है 12 होता है और प्लस 1 को दोस्तों कितना बार पढ़ेंगे 8 आएगा, 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो 8 को 1 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 8। अब सबको दोस्तों हम जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 27 प्राप्त होगा और बट्टे का क्या है 8 है। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, हमने आप लोगों को दोनों तरीका सिखा दिया है। क्या बनाने में मजा आया, बनाने में मजा आया भी होगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही मजा आने वाला है। तो चलिए अब देखिए दोस्तों हमने आप लोगों को पहली विधि से पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरी विधि से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी प्रकार तीसरे चौथे पांचवा प्रश्न इसी प्रकार दोस्तों बनेंगे जैसे हमने आप लोगों को सॉल्व करना सिखाया है। तो कृपया करके आप लोग इसे होमवर्क के रूप में बना लो और आप लोगों का इससे रिवीजन भी होता रहेगा और आप लोगों को बनाने में मन भी लगता रहेगा और पता चलेगा आप लोग इस क्लास से कितना सीख रहे हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है a³ माइनस ax² प्लस 6x और माइनस का a को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही संबंधित है, इसमें भी हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो इसको दोस्तों हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दूसरा जो मेथड है ये बहुत आसान है, ठीक है, और ये जल्दी भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दोस्तों जो दिया है px बराबर वो हम लिख लेंगे। क्या दिया है, px बराबर x² और माइनस का ax² और प्लस का 6x
और माइनस ए। अब क्या हम किससे भाग देना है, x माइनस ए से ना भाग देना है, तो हम लिखेंगे पी एक्स बराबर x माइनस ए और बराबर का 0। अब देखिए दोस्तों ये माइनस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आया, प्लस का a आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, x आप लोगों को जहां जहां दिख रहा है उसका मान हम यहां पर पुट करके इसका शेषफल ज्ञात करेंगे। अब देखिए दोस्तों ए क्यू यानी कि a का क्यू और प्लस का ए एक्स स्क्वायर यानी ए और गुने का ए का स्क्वायर और प्लस 6 और गुने का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर x है यानी कि a हो जाएगा और यहाँ माइनस का a। अब देखिए दोस्तों ए क्यू का ए क्यू ही होगा और प्लस ये स्क्वायर है और इसको a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्यू ही हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस था दोस्तों, हमने गलती से प्लस लिख दिया है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 को a से गुना करेंगे तो 6a हो जाएगा और ये ए माइनस का ए है। अब देखिए दोस्तों ये माइनस का ही प्लस का ए है, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा और 6 में से ए जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से ए जाएगा तो दोस्तों 5a बचेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, क्या बनाने में मजा आया, बिल्कुल मजा आया होगा, आप लोग झूठ मत बोलिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम px बराबर ये वाला लिखेंगे और इसको भाग देंगे इससे। ठीक है, इसको दोस्तों हम दूसरे मेथड से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि दूसरा मेथड जो है वो काफ़ी आसान होता है और जल्दी भी बन जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम px बराबर ये लिख लिए और यहाँ पर px बराबर दोस्तों यहाँ 0 किए और यहाँ पर ये प्लस का 7 था, इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा और ये 3 गुना में था, इधर आया तो भाग में 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे जो दोस्तों x बराबर आया है -7/3 और इसका मान हम दोस्तों यहाँ जहां जहां x दिख रहा है वहां पर पुट करके इसका उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों लिखेंगे 3 और गुने का -7/3 और इसका क्यू हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 7 गुने में -7/3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 7 का क्यू पहले लिखेंगे 3 गुने और 7 का क्यू क्या होता है दोस्तों, 7 का क्यू क्या होता है -243 क्योंकि वो माइनस में है और 3 का क्यू क्या होता है 27 होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए दोस्तों 7 को हम -7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 49 और बट्टे का 3। अब देखिए दोस्तों 3 को हम कितना बार पढ़े, 27 आएगा, 9 बार पढ़ेंगे तो 27 आएगा, यानी कि हमारा आ गया -343 और बट्टे का 9 और प्लस का 49 और बट्टे का 3। अब यहाँ पर आप लोग दोस्तों गौर कीजिएगा, ये माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 243 बट्टे का 9 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 49 बट्टे का 3। अब इन दोनों का दोस्तों एलसीएम लेंगे, 9 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 9 और 3 का दोस्तों एलसीएम 9 होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 9 को हम कितना बार पढ़े से 9 आएगा, एक बार, एक को -243 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा -243 और माइनस का। अब देखिए दोस्तों 3 को हम कितना बार पढ़े सो 9 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे और 3 को दोस्तों 49 से गुना कर दीजिए तो क्या आएगा 147 आएगा। अब -243 में से 147 जाएगा तो क्या बचेगा, सबसे पहले यहाँ पर गौर कीजिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है तो इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी 343 में 147 जोड़ेंगे तो क्या होगा 490 होगा और बट्टे का 9। यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा और ये क्या है दोस्तों, गुणनखंड नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, क्या बनाने में मजा आया और इसको हम दूसरे दोस्तों मेथड से बनाए तो कितना आसानी से आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, क्या गौर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों चैप्टर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.3 में टोटल 3 प्रश्न थे और तीनों को हमने धुरंधर तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।